हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हु 7 का दूसरा और अंतिम भाग। हा 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 हा। आखिर मैं इन्हें इनके उद्देश्य से भटकाने में कामयाब हो रहा हूं, और इधर मेरी शैतान सेना के दोनों जाबाज पाप पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। पिरामिडों के हीरो में मौजूद उन्हीं शैतानों के असर से अल्फरान द्वारा आयोजित की जा रही है ऊंट दौड़। वाह, बच्चों के चीखने चिल्लाने से ऊंट उत्तेजित होकर और अधिक दौड़ रहे हैं। अल्फरान ने बेहद रोमांचक खेल की शुरुआत की है। अरे रे, वो बच्चा गिरा। उफ, ऊंट के पांव तले आ गया उसका पांव। उस खेल के प्रति जबरदस्त उत्तेजना थी दर्शकों में, मगर क्या वो वाकई खेल था? अल्फरान अल्फरान पहली रेस में दिनारों की जमकर बारिश हो रही है। हा हा हा, मैं जानता था खालिद की ऐसा ही होगा, और यह खेल घुड़दौड़ से भी ज्यादा प्रसिद्ध और मुनाफा हमारी तिजोरियों में डालेगा। लेकिन अल्फरान, इस दौड़ के बाद और बच्चों की व्यवस्था का काम जरा मुश्किल होगा, और उनके जिंदगी भर अपाहिज बन जाने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि कई बच्चों के हाथ पांव और कंधों की हड्डियों को नुकसान पहुंचा है। उनकी तुम फिक्र मत करो खालिद। तुम संसार में इस संसार में कई निर्धन देश हैं जो धन की खातिर अपने अंग, अपना खून तक बेचते हैं। ऐसे लोग हमें अपने बच्चे भी बेचेंगे। और तब ये दोनों हीरे मेरे लिए बहुत मुबारक साबित हुए हैं, क्योंकि बाबा खान से इनको खरीद के बाद ही मेरे मन में शानदार ऊंट दौड़ आयोजित करने का विचार आया था। दुर्लभ चमकती हीरो में और खूनी चमकती अल्फरान की आंखों में। सॉरी। इधर विक्टर शुरू से लेकर आज तक घटी सभी घटनाओं को फिर से याद कर रहा था। यह सारी कहानी तब शुरू हुई जब सर डिकोस्टा डेविड और फर्नांडिस के साथ 10 हीरो का वह अभिशप्त हार बैत खामन के खजाने से डिकोस्टा महल पहुंच गया। इस हार को वापस पिरामिड में पहुंचाना होगा। डिकोस्टा महल से मौत व तबाही के बाद हार के 10 हीरो डिकोस्टा महल के खजाने से ही लूट कर ले गया डाकू बाबा खान। पुलिस की जबरदस्त कोशिश के बाद बाबा खान मारा तो गया, मगर अपनी मौत से पहले वो डिकोस्टा महल के खजाने और उस हार को दुनिया भर में फैले अपराधियों में नीलाम कर चुका था। पुलिस से मिली इन सब घटनाओं की सूचना के बाद जब विक्टर डिकोस्टा अपने चाचा माइकल और उनकी बेटी मधुर के पास पहुंचा, तो माइकल ने बाबा खान की आत्मा को प्लेन चिट पर बुलाकर उनसे उससे उन लोगों के नाम, पते व उनकी शक्लों का पता लगाया। और अब अचानक मधुर दीदी का सोनाली से जादू से मोरनी की बजाय कुत्ते में बदल जाना, इसके बाद की सारी घटनाओं को सोचते सोचते बुदबुदा उठा वह। कोई ऐसी शक्ति है जो हमें उन हीरो को प्राप्त करने से रोकना चाहती है। वही शक्ति कदम कदम पर ऐसी बाधाएं खड़ी कर रही है, क्योंकि मेरा दिल इन सब बाधाओं को मात्र संयोग मानने से इनकार कर रहा है। और देखो, हम जिस उद्देश्य को लेकर तेल अभी पहुंचे थे, इन घटनाओं के चलते अभी उस विषय पर सोच भी नहीं पाए। फोन शायद या हबीब का होगा। क्रिन क्रिन। फिर इधर से इंस्पेक्टर या हबीब द्वारा मिली सूचना के बाद टैक्सी पर सवार उड़ चला विक्टर। मधुर दीदी का पता चल गया है, जो कुत्ते के रूप में ट्रांसपोर्ट कंपनी के यार्ड में कई लोगों को घायल करने के बाद अभी वहीं कहीं छुपी हैं। यार्ड के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही थी। सावधानी से तलाशी लो, वह साधारण कुत्ता नहीं है। दरअसल वह एक लड़की मधुर है, जिसे जादू से कुत्ता बना दिया गया है। ध्यान रहे, उसे सिर्फ पकड़ना है। अचानक प्रस्तुत हुआ सबके होश गुल कर देने वाला दृश्य। थर 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 थर, वो जो उफ। इस दृश्य ने तो इस दृश्य ने तो उनके छक्के ही छुड़ा दिए। वह रहा क्रेन का कंट्रोल उसी कुत्ते के हाथ में। पकड़ो उसे। हुक को घुमाकर वह हम पर हमला कर रहा है। ओह, वह हमें कुचल डालना चाहता है। उसे रोकने का अब एक ही तरीका है, और वो है एक गोली उसके नाम की। नहीं, ठहरो, रुक जाओ। उसी समय वहां पहुंचे थे विक्टर और इंस्पेक्टर या हबीब, लेकिन गोली तो रिवॉल्वर की नाल का दामन छोड़ चुकी थी। थाय! और अद्भुत था वह दृश्य भी। वुफ! थप! जबरदस्त आश्चर्य था प्रत्येक आंख में। गोली कैसे रुक गई? तभी वुफ वुफ! नहीं, मधुर दीदी। विक्टर तक नहीं पहुंच पाया वह, और इसे अचानक क्या हुआ? वुफ! तेजी के साथ तब आगे बढ़ा विक्टर। क्या? बुरी तरह मचला वह। उस हाथ से लपलपाई वह अग्नि। भक! वुफ वुफ! और दूसरे ही पल भाव तिरेक में चीख पड़ा विक्टर। मधुर दीदी, तुम अच्छी हो गई मधुर दीदी। उफ, मेरा सिर कितना भारी हो रहा है। कुत्ते में परिवर्तित होने के बाद फिर मुझे अचानक क्या हो गया था विक्टर? मैं अपने आप को भी भूल गई थी। सब कुछ जानकर सन्न खड़ी रह गई थी मधुर। एकाएक तेज प्रकाश से चुंधिया गई सबकी आंखें। उफ, ये क्या? वैसे ही आग का गोला था वो, जिससे मधुर दीदी कुत्ते में परिवर्तित हो गई थी। वह जादूगर सुंदरी सोनाली की आत्मा थी बच्चों,
और उस गोली को मेरी शक्ति ने रोका था। ये आवाज तो पापा, चाचा जी। हाँ मेरे बच्चों, मुझे आना ही पड़ा तुम्हें मुसीबत में देख के। उस वक्त मैं तो तुम्हारे साथ ना आ सका था, और मैंने एक सदाचारी आत्मा को अपना गुप्तचर बनाकर तुम्हारे साथ ही रवाना कर दिया था। मैक की आत्मा हर वक्त इनके साथ रहेगी और मेरा इससे प्रत्येक पल मानसिक संपर्क स्थापित रहेगा। मैक की आत्मा से मुझे तुम्हारी प्रत्येक कठिनाइयों व सफलता की सूचना मिलती रही, और फिर जब मुझे पता चला तुम्हारे साथ घटी इस घटना का, तो मैं स्वयं को रोक ना पाया। यहाँ आकर ही मुझे सोनाली की मौत का पता चला, पर चूंकि तुम्हारा जादू तोड़ने के लिए मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी आत्मा को प्लेन चिट पर बुलाकर पकड़ लिया। दरअसल वो मधुर को मोरनी ही बनाना चाहती थी, मगर उसे यह सब एक अज्ञात शक्ति ने करने पर विवश कर दिया था, और वह नहीं जानती थी कि वह शक्ति क्या थी। अज्ञात शक्ति? ओह, लेकिन शुक्र है उस रूप में मधुर के हाथों कोई खून नहीं हुआ। मैं कानून से इसके उन अपराधों को क्षमा करने की अपील करूंगा जो इसने किसी अज्ञात शक्ति के वशीभूत होकर किए। इसके बाद तीनों वहां से चल पड़े। पापा, अगर आप समय पर ना पहुंच जाते तो न जाने क्या हो जाता। बच्चों, ये पवित्र कौस अपने से अलग मत करना, और इन्हें प्रत्येक क्षण पहने रहना। इससे इस अज्ञात शक्ति का कोई जादू तुम पर नहीं चलेगा। ईश्वरीय शक्ति पर मेरा अटूट विश्वास है मेरे बच्चों। इधर आज ऊंट दौड़ का तीसरा दिन था। नंबर 10, नंबर 10, नंबर 1 भगप। अल्फरान, आज दर्शकों की संख्या दुगनी है। आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं इस ऊंट दौड़ के बारे में सुनकर। रेस अभी कई दिन तक जारी रहेगी खालिद। तुम हिंदुस्तान से बच्चों का अरेंजमेंट करो किसी भी कीमत पर। इधर तेज गति के साथ दौड़ने के कारण वे बंधन ढीले पड़ गए जिनसे मासूम बच्चा बंधा हुआ था। बचाओ, बचाओ! चिल्लाओ, चिल्लाओ, क्योंकि तुम्हारी चीख चिल्लाटों से ही ऊंट दौड़ सफल होती है। वहां पहुंचे थे विक्टर, मधुर और माइकल भी। यह खूनी खेल बंद होना चाहिए। उफ विक्की, वह बच्चा ऊंट के पांव तले आकर कुचल गया। और ये खूनी खेल सिर्फ अल्फरान बंद कर सकता है, जिसके पास दो अभिशप्त हीरे हैं। दरअसल इस ऊंट दौड़ की सफलता का जिम्मा इन दर्शकों पर भी है जो ऐसे खूनी खेल को देखने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इन्हें भी थोड़ा सबक सिखाना होगा। दर्शकों में खलबली मच गई। अरे इन्हें क्या हुआ? सभी ऊंट अचानक हमारी ओर आने लगे हैं, भागो! ऊंटों को क्या हुआ? उफ, रेस का क्या हुआ? अरे अरे, कौन हो तुम दोनों? ये रेस तुम्हें बंद करनी होगी अल्फरान, और वो दोनों अभिशप्त हीरे तुम्हें हमें लौटाने होंगे। उन्हीं हीरो ने तुम्हें शैतानी से भरा ये खेल आयोजित करने पर विवश कर दिया है। इस टावर को मैं झल्ला टावर कहता हूँ। ओह नो, उफ! क्योंकि ऊंट दौड़ में हिस्सा लेने के बाद अपाहिज हुए बच्चों को मैं यहाँ पर लाकर काट डालता हूँ, और बच्चों का मांस मेरा प्रिय आहार है। भैया, हमें बचाइए! तुम जैसे लोगों के लिए मैंने मौत का कैसा प्रबंध कर रखा है, ये तुम्हें कुछ देर बाद पता चलेगा। मधुर को दबोच लिया था खालिद ने। तुम दोनों को ऐसी मौत दी जाएगी, तड़पने का बहुत ही कम अवसर मिलेगा तुम्हें। मैं इस खोपड़ी को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करता हूँ। उफ! अल्फरान ने जकड़ ली विक्टर की गर्दन। हीरे नहीं, अब मौत मिलेगी तुम्हें, मौत! शीघ्र ही उस टैंक जैसी जगह पर दोनों को होश आया, और पेट्रोल की तीव्र गंध। पेट्रोल उस पाइप से टैंकर में भर रहा है। गूंज उठा ठहाका। हा 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 हा! और जरा मौत के इस कुएं के ऊपर भी देख लो जहां यह मशाल जल रही है। लेकिन घबराओ नहीं, यह आग अभी पेट्रोल की आग पकड़ने की क्षमता से दूर है, मगर सिर्फ 5 मिनट बाद टैंक में भर रहे पेट्रोल में यह क्षमता पैदा हो जाएगी। तब होगी आग, पेट्रोल और तुम्हारी आत्माओं का संगम। हम पेट्रोल से बुरी तरह भीग चुके हैं। अगर इस सीढ़ी द्वारा हमने ऊपर जाने की कोशिश की तब भी मशाल की आग हमें छू लेगी। अब क्या होगा विक्टर? इधर अल्फरान दोनों हीरों को सेफ से निकाल चुका था। खालिद को मैंने बच्चों को निकालने के लिए भेज दिया है। उन दोनों भाई बहन की मौत में भी अब केवल 2.5 मिनट बचे हैं। ऊंट दौड़ भी मैं अब दूसरी जगह पर करूंगा। दरिंदगी से भरी ऊंट दौड़ अपनी होगी शैतान, क्योंकि खालिद को खत्म करने के बाद मैं सभी बच्चों को आजाद करा चुका हूं। बता कहां है विक्टर और मधुर, और आधे मिनट में बता शैतान, वरना मैं इस पुतली के टुकड़े कर डालूंगा जिसका संबंध तेरी जिंदगी और मौत से है। ओह, इसने इस पुतली पर कोई जादू किया हुआ है। यह पुतली का जो भी अंग तोड़ेगा, मेरा वही अंग टूट जाएगा। माइकल ने दोनों हीरो को फौरन सुरक्षित किया पवित्र क्रॉसों में। इधर मौत के भय से बताता चला गया अल्फरान, और तब एक क्षण भी विलंब न किया माइकल ने उस पुतली की गर्दन को तोड़ने में। आ! तेरे लिए यही सजा है, ठीक है। तेज व आखिरी चीख गूंज उठी थी अल्फरान की।
इधर तेजी से बढ़ रहा था पेट्रोल का स्तर। विक्की, लगता है हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आग किसी भी क्षण पेट्रोल को पकड़ लेगी। जब तक सांस तब तक आस। उसी क्षण छलई पानी की बौछार, और मशाल बुझ गई मधुर दीदी। हाँ बच्चों, मैंने कहा था ना कि ईश्वरीय शक्ति के आगे शैतानी शक्ति का कोई वजूद नहीं। चाचा जी, पापा। अल्फरान के पास जो हीरे थे उन्हें मैंने हासिल कर लिया है, और अपने आगे के सफर पर निकलने से पहले शेष 5 हीरे भी तुम मुझे सौंप दोगे। मगर क्या आप ये हीरे लेकर वापस चले जाएंगे? हाँ, इच्छा शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने की सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली है। अब केवल उस सिद्धि को ग्रहण करने के लिए मुझे एक यज्ञ करना बाकी है, जिसके लिए मेरा लौटना आवश्यक है। फिर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मुझे तुम अपने आसपास ही पाओगे। और इधर माइकल की बातों के बाद इत्मीनान था मधुर और विक्टर के चेहरे पर भी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हु सीरीज की अगली और आखिरी कॉमिक्स हु 8 के 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद।